हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के लंच व्लॉग में। तो आज मैं बनाने वाली हूँ परमल आलू की सब्जी भुजिया और चावल रोटी। तो वीडियो में पूरे बने रहिएगा। तो यहाँ पे ले लिए हैं मैंने परमल, जो कि आधा किलो के करीब परमल हैं। तो सबसे पहले मैंने परमल ले लिए। यहाँ पे परमल को मैं छील लेती हूँ, इसका ऊपर का छिकला है वो निकाल लेती हूँ। और यहाँ पे तेल मेरा ख़त्म हो गया था तो मैंने तेल मंगाया था। तो यहाँ पे मैंने परमल धो लिए थे। सबसे पहले मैंने परमल को धो लिया, धोने के बाद में सुखा लिया है। अब इनका छिकला उतार दूँगी। पहले तो मैंने छीला से छील के देखे थे तो छीला से नहीं छिले थे, तो मैंने चाकू से छीलने लगी थी। फिर मैं चाकू से इसी तरह से सारे परमल को छील लूँगी। और मैं भुजिया बनाऊंगी, जो कि मैं परमल के छिकलों की भुजिया बनाऊंगी। तो यहाँ पे एक परमल को मैंने छील लिया है और इसके जो अंदर बीजे होते हैं वो हम निकाल देते हैं, क्योंकि बच्चे नहीं खाते हैं, घर में कोई भी पसंद नहीं करता है। तो मैं परमल के जो अंदर के बीजे सारे निकाल दूँगी इसी तरह से, क्योंकि अच्छे नहीं लगते हैं। अगर हम भरमा परमल बनाते हैं तो इसका जो मसाला होता है वो तैयार करके हम भरमा परमल बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं कोई खाता है। तो इसी तरह से मैंने सारे परमल को काट लिया है। और काटने के बाद में एक परमल में से 2 टुकड़े करे हैं और इधर 2 आलू काट लिए हैं मैंने। और दोनों चीज़ों को मैं अच्छे से 2 से 3 पानी में धो लूँगी। धोने के बाद में मैं गैस पे आ गई थी। गैस पे रख दी कढ़ाई को होने दूँगी। इसमें लगा दूँगी सरसों का तेल और भुजिया बनाऊँगी। मैं परमल के छिकलों की भुजिया बनाऊँगी। जो मैंने परमल के छिकले उतारे हैं उनकी ही भुजिया बनाऊँगी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, हेल्दी भी रहती है। तो यहाँ पे मैंने तेल लगा दिया है। आजकल गर्मी में क्या हो रहा है, तेल मैं ज़्यादा नहीं लगाती हूँ और कम मसाले डालती हूँ, ज़्यादा नहीं डालती हूँ। अभी गर्मी में नुकसान भी देते हैं इस वजह से। तो यहाँ पे मैंने काली मिर्च, खड़ी मिर्च काली जो आती है मसाले वाली, गरम मसाले वाली, वो डाल दी हैं। 2 ही लौंग डाल दी हैं और जीरा डाल दिया मैंने और 2 हरी मिर्च डाल दी हैं। इसका तड़का मैंने लगा दिया है। अब इन्हें और मैं बाहर हट गई थी थोड़ा साइड में, क्योंकि चटक रही थी। हरी मिर्च चटकती हैं जब हम डालते हैं तो इसी वजह से मैंने ढक के रख दी थी कि चटका ना पड़े। तो इसमें डाल दिया मैंने प्याज, लहसुन और अदरक का पेस्ट 2 से 3 चम्मच के करीब। ये मैंने बना के रख लिया था। मैं बना के रख लेती हूँ, 2 टाइम के लिए बना के रख लेती हूँ। क्यों बार बार झंझट करें पीसने का, तो मैं 2 टाइम के लिए बना के रख लेती हूँ। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें मैंने डाल दी थी और डालने के बाद में अच्छे से मसाले को भून लेते हैं हम पेस्ट के लिए, क्योंकि हमने प्याज नहीं डाला है इसमें चॉप करके, सिर्फ मसाला बना के डाला है, पेस्ट बना के। अब इसमें डाल देती हूँ सारे मसाले, जो हम डेली यूज वाले मसाले होते हैं वो मसाले मैं इसमें डाल दे रही हूँ। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, सारी चीज़ों को मैं अच्छे से डाल देती हूँ और अच्छे से इसे मिक्स करके इसे पका लूँगी जब तक मसाला तेल को छोड़ नहीं देगा, तब तक मैं इसे पका लूँगी। तो इधर मैंने परमल भी धो के रख लिए थे, इधर मैंने आलू भी धो के रख लिए थे। और यहाँ पे मेरा मसाला भी भुन चुका था। देखो इस तरह से 1 से 2 मिनट लगते हैं, ज़्यादा नहीं लगते हैं। तो मैंने सोचा चलो आज लंच में हम यही बना देते हैं। बहुत काफ़ी दिनों के बाद मैं बना रही हूँ। और गर्मी में तो वैसे मसाले की चीज़ें बहुत कम खाई जाती हैं, क्योंकि ज़्यादा फ़ायदा नहीं करती हैं और नुकसान भी देती हैं इस वजह से। और आजकल गर्मी भी बहुत हो रही है, इस तपन में तो किचन में रुका ही नहीं जाता है। ऐसा लगता है कि झटपट से खाना बन जाए, बस कुछ ना हो। वीडियो भी शूट नहीं हो पाती है क्योंकि मोबाइल भी दिक्कत करते हैं, कैमरा चिपकता रहता है इस वजह से। और यहाँ पे मसाला हमारा भुन चुका है और किचन में तो बिल्कुल खड़ा नहीं हो जाता है, क्योंकि जब हम पंखा चला लेते हैं तो गैस बुझने लगती है, इस वजह से हम पंखा भी बंद कर देते हैं और हल्की स्लो पंखा चलाते हैं, हल्के पे कर देते हैं। और इधर मैंने डाल दी थोड़ी सी हींग और मसाले को अच्छे से भून लेते हैं, पका लेंगे जो इसका कच्चापन निकल जाए। तो इसी तरह से हमारा आज का लंच बन के रेडी हो गया था। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बनती है और इस तरह से मैंने काफ़ी दिनों के बाद सब्ज़ी बनाई है। तो यहाँ पे मसाला हमारा भुन चुका है। जो जिन साइडों की किनारियों से मैंने मसाला पोंछ लिया था, अब इसमें मैंने डाल दिए परमल, जो मैंने काट के और धुल के रखे थे, पानी में डाल के रख लिए थे, क्योंकि गर्मी में पानी में डाल के रखो आलू और परमल तो आलू भी काले नहीं पड़ते हैं और अच्छे से कलर भी रहता है। इस वजह से पानी में ही डाल देते हैं जब कोई भी सब्ज़ी हम काटते हैं। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें मैंने इसमें मसाले में डाल दी हैं। मसाले के साथ 1 से 2 मिनट के लिए भून लूँगी अच्छे से। और इस तरह से बनाओ तो टेस्टी लगते हैं, सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है।
मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि इस तरह से टेस्टी बनेगी, क्योंकि गर्मी में तो किसी भी सब्ज़ी में स्वाद ही नहीं आ रहा है, पता नहीं कैसा मुँह हो गया है, कैसा स्वाद हो गया है। और गर्मी में तो कुछ भी करने का मन ही नहीं करता है। सुबह उठी थी, जल्दी उठ गई थी आज मैं, तो उठने के बाद में मैंने झाड़ू पोछा किया था। झाड़ू पोछा करने के बाद में पूजा वगैरह कर ली थी। पूजा करने के बाद में नाश्ता कर लिया था। नाश्ता में मैंने आप लोगों के साथ शेयर पहले ही कर दिया, जो हमने नाश्ते में बनाया था। उसके बाद की ही ये वीडियो है लंच की। तो फिर हम लेट गए थे, थोड़ी देर आराम किया था, तो मैंने सोचा चलो लंच बना लेते हैं। तो इस तरह से हमने लंच की भी तैयारी फिर कर ली थी करीब 12-1 बजे के टाइम। तो यहाँ पे हमारे सब्ज़ी भी मसाले के साथ भुन गई थी, तो इसमें थोड़ा सा पानी लगा दिया है। अब ढक के रख देते हैं 5 मिनट के लिए। तो हमें भूल गए थे हम नमक डालना, तो फिर बीच में मैंने इसे उघाड़ के नमक डाला है। नमक स्वाद के अनुसार डाल देंगे। नमक को मैं भूल गई थी, मसाले के साथ नमक डाल दो तो सब्ज़ी में अच्छे से पक जाता है और टेस्ट भी अच्छा आता है। तो यहाँ पे नमक भी डाल दिया है। अब हम इसे मिक्स कर देंगे और इसे ढक के रख देंगे 4 से 5 मिनट के लिए। और मैं रसे वाले नहीं बना रही हूँ, लागे लिप्टे बना रही हूँ। लागे लिप्टे अच्छे लगते हैं, चाहे चावल से खाओ, रोटी से खाओ, पूड़ी से खाओ, पराठों से खाओ, किसी भी चीज़ से खाओ। तो यहाँ पे ढक के रख दिया है मैंने। और वो तब तक मैंने दूसरी तैयारी कर ली थी, जो बाकी का काम रह गया था वो तैयारी कर ली थी। तो यहाँ पे 5 मिनट हो चुके थे, 5 मिनट के लगभग हो चुके थे, 4 से 5 मिनट। तो यहाँ पे सब्ज़ी हमारी हो चुकी थी। बिल्कुल मैं लागी लिपटी बना रही हूँ। तब तक मैंने उधर तैयारी कर ली थी अपनी भुजिया बनाने की। जो परमल के छिकले थे वो मैंने निकाल लिए सारे, अच्छे अच्छे निकाल के, और उन्हें वॉश कर लिया, यानी कि धुल लिया है। धुलने के बाद में फिर मैंने सब्ज़ी रख दी, कढ़ाई रख दी दूसरी गैस पे। अब इधर मैं भुजिया की तैयारी कर लूँगी। तो इस तरह से मैंने भुजिया के लिए छिकले सारे साफ़ कर लिए हैं और अच्छे से, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। इस तरह से परमल के छिकले बनाओ, तुरई के छिकले बनाओ, तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और मेरे घर में तो सभी लोग पसंद करते हैं, बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इस तरह से, तो यहाँ पे हमने लोहे वाली कढ़ाई रख दी है गैस पे। अब इसमें लगा देंगे, थोड़ा सा तेल लगाऊंगी, ज़्यादा नहीं लगाऊंगी, क्योंकि थोड़े से ही छिकले हैं, ज़्यादा नहीं है। तो तेल को होने देते हैं, धुआं निकलने तक। हम इसमें डाल देंगे तड़का के लिए थोड़ा सा जीरा और खड़ा धनिया और थोड़े से खड़े मसाले। तो यहाँ पे जीरा धनिया दोनों चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं। अब इन्हें चटकने दूंगी, थोड़ी सी हींग डाल दी है। और अब इसमें मैं छिकलों को डाल दूंगी। तो ये छिकले मैंने परमल वाले छिकले हैं, इन्हें डाल दिया है। अब अच्छे से इन्हें भूनूंगी, फ्राई करूँगी 1 से 2 मिनट के लिए। स्लो गैस पे कर रही हूँ, तेज़ गैस नहीं है। तो मीडियम है, ना स्लो है ना तेज़ है। तो मैंने अब स्लो तेज़ कर दी है थोड़ी सी, क्योंकि तेज़ पे बना रही हूँ, क्योंकि किचन में रुका ही नहीं मिलता है। बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ही ज़्यादा पसीना आ रहा था। और चेहरा तो ऐसा हो जाता है जैसे तेल तेल एकदम ऑयली चेहरा हो जाता है, बिल्कुल जैसे नहा के आए हों इस टाइप में। तो वैसे भी मेकअप का मन नहीं करता है। तो यहाँ पे हमारे छिकले भुन चुके थे, तो इसमें डाल दिए हमने हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, तीनों मसाले इसमें डाल दिए हैं मैंने। थोड़ा सा धनिया ज़्यादा डाला है, सौंफ का पाउडर डाल दिया है मैंने, थोड़ा सा दरदरी कुटी हुई सौंफ रखी है तो वो ही मैंने डाल दी, और नमक डाल दिया स्वाद के अनुसार। अब अच्छे से भूनूंगी इसके लिए, मसाले पक जाएंगे। फिर मैं इसे थोड़ा सा पानी लगा के इसे ढक के रख दूँगी। तो इस तरह से बनाओ तो टेस्टी बनते हैं। तो अब हमारे मसाले के साथ छिकले पक चुके हैं, एकदम भुन चुके हैं। तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी लगा दिया है गलने के लिए। तो इसमें अच्छे से, तो मैं अब इसे मिक्स करके इसे ढक के रख देती हूँ प्लेट से 2 से 3 मिनट के लिए। तो 2 से 3 मिनट हो चुके थे, तो हल्का हल्का पानी रह गया था, तो इन्हें मैं चला देती हूँ। उधर मैंने आटा भी गूंद लिया था, और आटा गूंदने के बाद में रख दिया था मैंने, लगा के आटा रख दिया था। और आटा मैं पहले ही लगा दे के रख देती हूँ, जिससे रोटियाँ, तो साथ ही साथ में मैं रोटियाँ भी सेकती जाऊँगी और इधर मेरे छिकले भी बनते जाएंगे। तो यहाँ पे फटाफट से मेरा काम हो चुका था, सारे खाना हमारा बन चुका था फाइनली। तो यहाँ पे रोटियाँ भी फिर मैं दे दूँगी लगा के बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए। तो किचन में तो 1 मिनट नहीं रुका जाता है, तो इस वजह से ऐसा लगता है जल्दी जल्दी काम हो जाए, क्योंकि हम ऊपर रहते हैं, 2 मंजिल पे रहते हैं। तो ऊपर बहुत ही तपन होती है, एकदम बहुत ही ज़्यादा तपन होती है। तो इस वजह से गर्मी ही बहुत होती है, तो बिल्कुल ही नहीं रुका जाता है इस वजह से। तो ऐसा लगता है कि जल्दी जल्दी बना लो। तो यहाँ पे रोटियाँ भी हमारी सिक चुकी हैं, सारी रोटियां मैं इसी तरह से सेक लूँगी फिर। और जो पहली रोटी है मैं वो भगवान जी को भोग के लिए दे दूँगी, क्योंकि मैंने छिकले बनाए हैं तो इसमें मैंने लहसुन प्याज का यूज नहीं किया है, तो भगवान जी का भोग भी लग जाएगा और
खाना भी बन के रेडी हो जाएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा मैंने कुछ नहीं भगवान जी का बनाया है, छिकले ही बनाए थे, तो उसी से हम भोग लगा देंगे। तो हमारी छवि बेटी है जो, वो छवि वो भोग लगा देगी भगवान जी का, इधर मैं रोटियाँ भी सेक लूँगी, फिर थाली लगा के दे दूँगी। और इस तरह से रोटी सेको तो फटाफट जल्दी जल्दी, वैसे मैं तवे पे भी सेक लेती हूँ, कभी मन करता है तो तवे पे भी सेक लेती हूँ और गैस पे भी सेक लेती हूँ, क्योंकि अधिकतर मैं गैस पे ही सेक लेती हूँ जल्दी जल्दी गर्मियों में तो। और इधर मैं चला देती हूँ छिकलों के लिए, भुजिया के लिए, और चटका लूँगी, अच्छे से चटक जाएगी तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। और जब मैंने खाई थी तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, हर किसी ने तारीफ़ की थी मेरी, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे एकदम भुजिया। तो यहाँ पे रोटी भी मुलायम होती है, इस तरह से आटा गूंद के रख दो। और बड़ी बड़ी रोटी बना रही हूँ क्योंकि गर्मी है, आप लोग इग्नोर मारना, ये मत सोचना कि इतनी बड़ी रोटी बना रही है, तो मैं बड़ी बड़ी जल्दी जल्दी बना रही हूँ क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है तो रुका नहीं जा रहा है, तो इस वजह से मैं बड़ी बड़ी रोटी बना लेती हूँ। तो अभी गर्मियों में तो मैं इसी तरह से ही सब्जी रोटी बनाती हूँ, ज़्यादा वो नहीं करती हूँ, झंझट नहीं पालती हूँ, क्योंकि किचन में रुका नहीं जाता है इस वजह से। तो यहाँ पे हमारा खाना पूरा फाइनली बन चुका था, तो अब हम लगा देते हैं, चावल भी मैंने बना लिए थे तो यहाँ पे लगा देते हैं थाली। चावल भी परस लिए, रोटी भी रख ली, और परमल की सब्जी, परमल आलू की सब्जी भी रख ली, और साथ में भुजिया भी रख ली। और हमने चटनी भी बनाई थी, आम की, कच्चे आम की चटनी बनाई थी, प्याज और आम की जो चटनी बनती है वो मैंने यहाँ आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया है, शूट कर लिया है लेकिन शेयर नहीं किया है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है इस वजह से। तो मैं कभी और वीडियो में दिखाऊंगी, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो इस तरह से हमारी थाली लग के रेडी हो गई है। आज की वीडियो थोड़ी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।